Good morning, 7th class. Last day we completed our poem The Rebel, and today we solve all the questions of this poem. So let's we start. First, answer the following questions. किन questions के answers दीजिए. If someone does not wear a uniform to school, what do you think the teacher will say? कि यदि कोई बच्चा स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहनता है तो टीचर उसे क्या कहते हैं. आप क्या सोचते हैं कि टीचर उसे क्या कहेंगे. ये सिर्फ आपकी थॉट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है कि अगर आप में से कोई बच्चा स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आएगा तो टीचर उन्हें क्या कहेंगे, आप बताइए. तो नॉर्मल सी चीज़ है, टीचर उन्हें डिसिप्लिन में रहने के लिए कहेंगे और उन्हें कहा जाएगा कि आप डिसिप्लिन को क्रॉस कर रहे हैं और स्कूल के डिसिप्लिन को बिगाड़ रहे हैं और आपको सभी बच्चों की तरह यूनिफॉर्म पहन कर आना है. यही सारी चीज़ें उनके द्वारा कही जाएंगी और उसे पहले समझाया है, प्यार से समझाया जाएगा और कई बार समझाने के बाद भी जब नहीं मानते हैं तब उन्हें कोशिश की जाएगी कि ये बात उनके पेरेंट्स तक भी उनको इन्फॉर्म किया जाए कि आपका बच्चा स्कूल के नियमों को तोड़ रहा है. तो यही सारी चीज़ें हम इसमें लिख देंगे. तो देखिए इसमें हम लिख सकते हैं द टीचर विल श्योरली स्कॉल द स्टूडेंट if he does not wear a uniform to school. Firstly, it is against the rules of the school. Secondly, it goes against the concept that all students are equal in a school. I again repeat the answer. The teacher will surely scold the student if he does not wear a uniform to school. Firstly, it is against the rules of the school. Secondly, it goes against the concept that all students are equal in school. Next question. When everyone wants a clear sky, what does the rebel want most? कि देखिए अब यहाँ रेबल के बारे में पूछा गया है कि जब प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि आज बारिश ना हो, आसमान साफ रहे, तब विद्रोही सबसे ज़्यादा क्या कामना करता है. जैसे कि हमने पोएम में पढ़ लिया है कि जिस दिन सूरज चमकता है, आसमान साफ की लोग उम्मीद करते हैं, उस दिन विद्रोही क्या कहता है कि बारिश हो जानी चाहिए, बारिश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. तो उसी को हम आंसर में लिख लेंगे. द रेबल लॉन्ग्स फॉर रेन एंड क्लाउड्स व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई. बिल्कुल छोटा सा आंसर है इसका, जिसे आप आराम से उसमें से भी लिख सकते हैं, पोएम से भी. द रेबल लॉन्ग्स फॉर रेन्स एंड क्लाउड्स व्हेन एवरीवन else wants a clear sky. Next question. If the rebel has a dog for a pet, what is everyone else likely to have? कि देखिए यदि विद्रोही के पास पालतू जानवर के रूप में एक डॉग है तो प्रत्येक व्यक्ति डॉग की जगह क्या रखना चाहता है, क्योंकि डॉग रेबल तो हमेशा जस्ट अपोजिट रखता है. तो दूसरे लोगों के पास उस समय क्या होगा, हमने पोएम में पढ़ा था कि जब दूसरे लोग कैट पाल रहे होंगे तभी रेबल जो है वो डॉग्स को पालेगा. तो इस समय सभी के पास क्या होना चाहिए, कैट होनी चाहिए. तो हम इसमें लिख सकते हैं इफ़ द रेबल हैज़ ए डॉग फॉर ए पेट एवरीवन एल्स इज लाइकली टू हैव. यहाँ तक आपका देखिए इसी में से आया है क्वेश्चन में से. इफ़ द रेबल हैज़ ए डॉग फॉर ए पेट everyone is likely to have a cat for a pet. A cat for a pet. Because, कारण अगर लिखना चाहें तो इसमें लिखेंगे because rebel always does the opposite of the general trend. Because the rebel always does the opposite of the general trend. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. Why is it good to have rebels? कि विद्रोहियों का रहना क्यों अच्छा होता है, हमारे आसपास विद्रोही रहे वो अच्छा क्यों होता है. क्योंकि उनके विद्रोही इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि विद्रोही का अपना अलग विचार होता है, वो किसी के विचारों को कॉपी नहीं करते, उनके अपने मूल सिद्धांत होते हैं. वह जो है समाज में कुछ ऐसे सकारात्मक बदलाव भी होते हैं जो विद्रोहियों के द्वारा ही लाए जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा जो मत चल रहे हैं, जो ओपिनियन लोगों की चल रही है, वो जस्ट उसके अपोजिट जाते हैं. यही एक सबसे बड़ा कारण है कि ऐसे लोगों के कारण समाज में उन्नति भी होती है. यही कारण है कि समाज में विद्रोहियों की ज़रूरत होती है. तो आप इसमें लिख सकते हैं रेबल्स हैव ए वेरी डिफरेंट व्यू ऑफ थिंग्स इन लाइफ. दे डोंट हैव कॉपीड ideas and are thus original. Positive changes in society are mostly brought about by rebels who go against the usually trodden path.
दिस बिल्ड्स ए प्रोग्रेसिव सोसाइटी, दैट इज द रीजन रेबल्स आर नीडेड इन एनी सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, वाई इज इट नॉट गुड टू बी ए रेबल वन सेल्फ, कि स्वयं ही अपना विद्रोही होना अच्छा क्यों नहीं है। जब आप खुद विद्रोही बन जाते हैं तो ऐसे विद्रोही बनना अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर आपके सामने, आपके रास्ते में, आपके काम में बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आप जब किसी के खिलाफ बोलते हैं तो समाज उस बदलाव को बर्दाश्त नहीं करता है। तो इसमें आप लिखेंगे, इट इज़ नॉट गुड टू बी ए रेबल वन सेल्फ बिकॉज बीइंग ए रेबल प्रेजेंट्स many obstacles and problems since society does not like changes. Next question, would you like to be a rebel? If yes, why? If not, why not? देखिए इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे कि सबसे पहले तो क्या आप एक विद्रोही बनना चाहते हैं, और यदि बनना चाहते हैं तो क्यों, और नहीं बनना चाहते हैं तो क्यों नहीं। ये सारे क्वेश्चन उसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि विद्रोही बनना कोई इतना आसान नहीं होता। जब आप विद्रोही बन जाते हैं तो कोई भी आपके साथ नहीं होता। आपके अंदर विद्रोही बनने के लिए एक पक्का विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विद्रोही को समाज स्वीकार नहीं करता, उसकी सब आलोचना करते हैं। इसीलिए विद्रोही को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है। और अगर विद्रोही बनना पसंद करेंगे तो क्यों करेंगे, क्योंकि समाज में ऐसी कई सारी गलत प्रथाएं हैं जिन्हें बदलने के लिए जो है वो विद्रोही बनना भी चाहिए। और क्यों नहीं बनना चाहेंगे, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं होता है, और ऐसी स्थिति में हम अकेले पड़ जाते हैं और हमारा जीवन कठिन हो जाता है। इसीलिए हम विद्रोही बनना नहीं चाहेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं, बीइंग ए रेबल इज नॉट एन ईजी एंड कंफर्टेबल एक्सिस्टेंस, वन मस्ट हैव द courage and conviction become a true rebel. A rebel must be prepared to face social sanction and criticism. That's why one may not find it desirable to be a rebel, since living by such rules is much easier than challenging social evils. ये तो आपके फर्स्ट का हो गया। और यस जो है, इफ़ यस एंड वाई, इसका आंसर देखिए, यस I certainly would like to be a rebel. There are many traditions in our society that need to contribute to these positive changes. और इसके आगे आप why not का भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे, moreover, easy or difficult, a rebel's life is always bound to be exciting. इसीलिए हम जो है वो रेबल बनना नहीं चाहेंगे। तो देखिए बच्चों, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तो हो गए हैं, आपको समझा दिए हैं। अब हमारे थोड़ा सा इससे आगे वाला जो पार्ट है उसे हम देख लेते हैं। इस आगे वाले पार्ट में देखिए आपको कहा गया है, फाइंड इन द पोएम इन एंटोनियम। एंटोनियम यानी कि अपोजिट्स इन मीनिंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ मैंने इसको फिल किया हुआ है, आप देख सकते हो। जैसा कि फर्स्ट वर्ड था लॉन्ग, जिसमें हमारा लिखा है हमने शॉर्ट, ग्रो, कट, क्वाइटनेस, डिस्टर्बेंस, सॉबर, फैंटास्टिक, लॉस्ट, फाउंड। नेक्स्ट है हमारा, क्या इसको समझाने की ज़रूरत है हिंदी में? चलो एक बार हिंदी में भी समझ लेते हैं। लॉन्ग मीन्स लंबा, शॉर्ट यानी छोटा, ग्रो यानी बढ़ाना, कट यानी काटना, क्वाइटनेस यानी शांति से, डिस्टर्बेंस यानी कि अशांति, सॉबर यानी कि साधारण, फैंटास्टिक यानी कि भड़कीले, उन्मादी, दिखावेपन से भरे हुए, लॉस्ट यानी खोना, और फाउंड मीन्स पा लेना, मिलना। नेक्स्ट है हमारा, फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर द अदर। अब ये लाइन्स मैंने इसमें लिखी हुई है, लेकिन ये आपको इजी गोइंग आपकी पोएम में मिल जाएगी, क्योंकि आगे वाली एक लाइन तो आपको इसमें दी गई है, इसकी नेक्स्ट लाइन आपको लिखनी है। जैसा कि देखिए, द रेबल रिफ्यूजेज टू कट हिज हेयर, द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। अगर रेबल रिफ्यूजेज टू कट हिज हेयर, द रेबल की अगर रेबल को ये कहा जाए कि अपने बाल मत कटवाना, तो देखिए, द रेबल रिफ्यूजेज टू कट हिज हेयर, द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। सॉरी, जब सब लोग अपने बाल कटवाना पसंद करेंगे उस समय रेबल अपने बाल कटवाने से मना कर देगा और वह अपने बालों को लंबा रखेगा। ही सेज कैट्स आर बेटर, वो कब कहता है कि बिल्लियाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं? द रेबल एक्सप्रेसेस हिज प्रेफरेंस फॉर कैट्स। ये क्यों कहा जाता है? ये तब कहा जाता है जब लोग डॉग्स को पालते हैं, तब वो कैट्स को प्रेफरेंस देता है।
थर्ड देखिए, ही रिकमेंड्स डॉग। अब वो डॉग्स को प्रायोरिटी कब देता है? जब लोग कैट्स को पालना पसंद करते हैं। तो द रेबल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स, कि जब लोग कैट्स पालना पसंद करेंगे तब रेबल जो है वो डॉग के लिए अच्छे शब्द कहेगा और डॉग की तारीफ करेगा। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ अनहैप्पी बिकॉज देयर इज़ नो सन। ही इज़ अनहैप्पी बिकॉज देयर इज़ नो सन। तो इसका आप लिखेंगे द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, कि देखिए ही इज़ अनहैप्पी बिकॉज देयर इज़ नो सन। जब लोग बारिश के लिए खुश हो रहे होते हैं तब रेबल उदास होता है कि आसमान में सूरज क्यों नहीं दिखाई दे रहा, और उसकी कमी को वो महसूस करता है और लोगों को दिखाता है कि सूरज की कमी आज कितनी महसूस हो रही है। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ नॉइजी ऑन पर्पस, ही इज़ क्रिएट्स ए डिस्टर्बेंस, कि देखिए अब यहाँ बताया गया है कि जब सब लोग शांति से अपने पार्ट को याद करना या अपना काम करना पसंद करते हैं, उस समय जो विद्रोही होता है, जो रेबल होता है, वह अशांति फैलाता है, चारों तरफ अशांति फैलाता है और लोगों को डिस्टर्ब करता है। तो देखो बच्चों, आज अपना इसके पिक्चर्स भी आपको एक बार सेंड कर दिए जाएंगे। वैसे वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखाई दे रही है। इसी के साथ आपकी जो ये पोएम थी द रेबल, इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया है। एंड नेक्स्ट डे से हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऐसी आज जो है आपका, इसी को आप लोग अपनी कॉपी में, नोटबुक में, होप दैट आप लोग नोटबुक बनाकर अपना काम सही से कर रहे होंगे, बिकॉज कोरोना रीज़न अभी हमारी क्लासेस लगने के कोई चांसेस अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इससे आपका लॉस ना हो, सो आप अपनी नोटबुक बनाइए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़िए और अपने वर्क को टाइम टू टाइम कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इससे अब नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर में हमारे क्या है, एक स्टोरी है जिसे हम स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट डे से करेंगे।